नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लैथ विद स्टडी में। दोस्तों, आज का समाज बहुत बदल गया है। समाज में रहने वाले लोग बदल गए, लेकिन बहुत समय पहले ऐसा नहीं था। जब कभी आप अपने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, तब उस समाज और उसमें रहने वाले लोगों के बारे में जानेंगे। लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हमारे और आपके पास इतना समय ही नहीं है कि हम इन ग्रंथों और पुस्तकों का अध्ययन कर सकें। आजकल ज़्यादातर लोगों का समय तो मोबाइल चलाने में ही बीत जाता है। दोस्तों, आज का मानव अपनी आकांक्षाओं और भौतिक सुख सुविधाओं के लिए रात दिन उसी में लगा रहता है। कुछ लोग ईमानदारी से अपना और अपने परिवार का जीवन निर्वाह करने में विश्वास रखते हैं, लेकिन अधिकांश लोग ईमानदारी में विश्वास नहीं रखते। बेईमानी का रुपया खाना उनका शौक़ और आदत बन जाता है। वे बेईमानी का रुपया खाते हैं और अपने परिवार को भी खिलाते हैं। दोस्तों, ईमानदारी की रोटी खाने से परिवार में सुख शांति और खुशहाली रहती है, परंतु बेईमानी की रोटी खाने वालों के यहाँ रुपया पैसा होते हुए भी सुख और शांति नहीं होती। अगर मानव सुख और शांति चाहता है तो उसे ईमानदारी का पालन करना ही पड़ेगा। सच्ची शांति ईमानदारी से ही जीवन निर्वाह करने में प्राप्त होती है। दोस्तों, आप लोगों ने महर्षि वाल्मीकि के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। पहले वे एक डाकू थे। उनका नाम रत्नाकर था। लोगों को लूटना उनका काम था। लोगों के लूटने पर जो धन प्राप्त होता था, उसी से वे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। एक दिन की बात है, जंगल में कुछ साधु आ रहे थे। रत्नाकर ने उनको पकड़ लिया और उनके सामान को छीनने और लूटने लगे। साधुओं ने कहा, हम लोगों के पास जो भी सामान है वो सब तुम ले लो, लेकिन तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। तुम जो ये पाप कर्म बेईमानी लूट कर रहे हो, वो किसके लिए कर रहे हो? रत्नाकर ने कहा, अपने परिवार के लिए। साधुओं ने कहा, क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे द्वारा किए गए पाप कर्म के फल को भुगतने में तुम्हारी हिस्सेदारी करेगा? रत्नाकर ने कहा, बिल्कुल करेगा। साधुओं ने कहा, तो ठीक है, जाओ अपने परिवार वालों से पूछ कर आओ और हमें बताओ। रत्नाकर ने घर आकर परिवार वालों से जब ये बात पूछा, तो परिवार वालों ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, हम तुम्हारे पाप कर्म के फल को भुगतने में क्यों हिस्सेदारी करें? पाप कर्म तुम कर रहे हो तो तुम ही भुगतोगे, हम लोग नहीं। रत्नाकर ने आकर सारी बातें साधुओं को बताया। साधुओं ने कहा, आप चोरी बेईमानी लूट का जीवन त्याग कर ईमानदारी का जीवन जीना शुरू करो। ईश्वर की शरण में जाओ, भगवान का नाम लो, तुम्हारा उद्धार होगा। दोस्तों, कहा जाता है बाद में भगवान के नाम के प्रभाव से रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बन गए, जिन्होंने रामायण जैसे महान ग्रंथ की रचना की। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि जीवन में शांति पाने के लिए ईमानदारी से जीवन का निर्वहन करना बहुत ज़रूरी होता है। धन्यवाद।